अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कई दिन से सोच रही थी कि आप दोस्तों से कोई बात की जाए, मगर कोई उन्वान ही ज़हन में नहीं आ रहा था। लेकिन कल एक ही दिन मुझे बहुत कुछ दिखा गया, बहुत कुछ सिखा गया। सुबह तकरीबन 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेरी आंखों ने बहुत से मनाजिर देखे, और यकीन कीजिए सिर्फ एक ही दिन अपने रब से शर्मसार करने के लिए काफ़ी था। बहन ने साथ चलने को कहा, उसका सीएमएच में इंटरव्यू था। हम तकरीबन 9 बजे सुबह घर से निकले। कचहरी रोड पर बहुत रश था, ट्रैफिक जैम था। एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी चिंगाड़ रही थी। एक नौजवान एम्बुलेंस से उतरकर लोगों की मिन्नतें कर रहा था कि एम्बुलेंस में मेरे वालिद हैं और उन्हें हार्ट अटैक आया है, गाड़ियाँ आगे ना बढ़ाएं। लेकिन लोगों को तो एम्बुलेंस से पहले पहुंचना था, एम्बुलेंस से आगे निकलना था। मुझे अफसोस हुआ हम नौजवान की मदद नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि हमने गाड़ी साइड पर खड़ी कर दी और नौजवान की बेबसी और लोगों की बेहिसी देखते रहे। बोझिल दिल के साथ सीएमएच पहुंचे। बहन इंटरव्यू के लिए अंदर चली गई और मैं बाहर आउटडोर के मरीज़ों के साथ बैठकर बहन की कामयाबी की दुआ करने लगी। मुझे एक खातून की करख्त आवाज़ सुनाई दी। वो पूरी एक बेंच पर बराजमान थी और साथ वाले बेंच पर उसका बैग पड़ा हुआ था। दो मर्द जो एक मरीज़ को थामे हुए खड़े थे, वो मरीज़ इतना कमज़ोर था और नीम बेहोश था कि तकरीबन उन पर लेटा हुआ था, और वो खातून उन लोगों को कोई और जगह तलाश करने का मशवरा दे रही थी। मुझे जो बात ज़्यादा चुभी वो ये थी कि उस खातून के हमरा उसका तकरीबन 12-13 साल का बेटा भी था, और माँ जो उसका पहला मदरसा थी उसे बता रही थी कि अगर कोई मजबूर हो और मुश्किल हालात में हो तब भी उसको बैठने की जगह नहीं देनी। खैर, बहन इंटरव्यू देकर बाहर आ गई। हमने उसी तरह 20 मिनट की मुसाफत 1 घंटे और 10 मिनट में तय की। घर पहुंचकर बहन ने बताया कि उसे ईमेल आई है और उसके मुताला पाकिस्तान के नंबर्स दर्ज नहीं हैं, और फॉर्म की तस्दीक के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में उसे लाहौर जाना पड़ेगा। दिन भर की भाग दौड़ के बाइस और थकन के बाइस मैं लाउंज में जा बैठी वालदा के साथ। टीवी चल रहा था। टीवी पर नज़र पड़ी तो एक तज्ज़िया निगार आटा और चीनी का बहरान जो पिछले दिनों रहा था उसकी तफसीलात बयान कर रहा था कि किस तरह चंद ही दिनों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अरबों कमा लिए। एक तज्ज़िया निगार का ख़्याल था कि ये बहरान हुकूमत को नाकाम करने के लिए पैदा किया गया है। अगर ये सच था तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे बात थी। मैंने ये सोचा कि जिन लोगों को नाकाम करना था उनकी डाइनिंग टेबल तो अनवाع अक़साम के खानों से सजी रही, और गरीब थैला पकड़कर फिरता रहा। ये कैसा इंतकाम था जिसका हदफ कोई और था और सज़ा का मुस्तहिक कोई और ठहरा। मैंने घबरा कर चैनल बदल दिया। एक इंग्लिश चैनल था, वो ये बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में जो आग लगी है उसके बाइस ताहाल वहाँ सब्ज़ा नहीं उगा, और शहरी दूर दराज से अपनी गाड़ियों में सब्ज़ियाँ और फ्रूट भरकर जंगल की तरफ जा रहे हैं कि जंगल के वासियों को खुराक की ज़रूरत है। मुझे हैरत हुई, एक ही वक्त में 2 खबरें। खैर, खुदा तो उनका भी है। वो रहमान तो फ़िरौन को भी बचाना चाहता था कि मूसा आराम से बात करना। मैं लाउंज से उठकर बाहर आ गई। शर्मिंदगी हो रही थी और बेबसी का एहसास हो रहा था। अगले दिन तकरीबन सुबह 11 बजे बहन की लाहौर से कॉल आई कि उसने फ़ॉर्म दिखा दिया है, और फॉर्म में मुताला पाकिस्तान के नंबर्स दर्ज थे। उसने बताया कि तकरीबन 800 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, और फॉर्म में इंतहाई खफीफ गलतियां हैं। अगर ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म ओपन कर दिया जाता तो घर बैठे तस्हीह हो सकती थी। बहन ने बताया कि उसने कमेटी के मेंबरान से पूछा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म ओपन क्यों नहीं किया, तो वो खामोश रहे और उसे तकते रहे। एक क्लर्क जो वहाँ मौजूद था उसने बहन को कहा कि डॉक्टर साहिबा, इनसे बहस करना बेफ़ायदा है, ये कमेटी बनाना ज़रूरी थी और 3 दिन ये कमेटी बैठेगी। अगर आप लोग घर बैठे तस्हीह कर लेते तो इनका हैवी बजट और टीएडीए कहाँ जाता। खैर दोस्तों, ये सिर्फ 2 दिन का मुशाहिदा है, और मैं किस मुंह से करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।